तो आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का हमसे और हमारे देश से बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि 5 अगस्त को ही हमारे देश का बहुत बड़ा नासूर बना धारा 370, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता था और इसके कारण हमारे देश को हर तरह से क्षति होती थी और साथ में हमारे देश के जो नागरिक थे उनको हर वक्त जम्मू कश्मीर के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर का अगर निवासी कोई नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता और जम्मू कश्मीर का जो निवासी है वो पूरे देश में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। और दोस्तों बस बात इतने तक होती, लेन देन खरीदी बिक्री तक तो आदमी सह लेता, लेकिन हमारे संविधान की बहुत सारी धाराएं जम्मू कश्मीर की लागू नहीं होती थी। सभी धाराओं के लिए अंत में लिख दिया जाता है कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान तय होगा, मतलब अपना संविधान तय करेगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने बीपीएससी की तैयारी के समय बहुत सारी धाराएं पढ़ी थी। एलएसडब्ल्यू का एक पार्ट होता है, उसमें अलग अलग श्रम कानूनों की चर्चा होती थी और हर श्रम कानूनों के लास्ट में लिखा रहता था कि ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। मतलब हमारा देश का संविधान में भी एक बंधन लग गया था जम्मू कश्मीर के 370 के कारण, और वो 370 धारा 370 5 अगस्त को खत्म कर दिया गया। और 5 अगस्त को एक और महान काम हुआ, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर निर्माण का शुरुआत 5 अगस्त को हुआ। 5 अगस्त से हमारे देश का बहुत ही गहरा नाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 5 अगस्त को गौरवान्वित अनुभव न करे, और आज 5 अगस्त है, आज मैं और मेरे साथ पूरा देश गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। और ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस दिन को खुश ना होगा, लेकिन ये हमारा भ्रम ही है। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 370 जो धारा है उसके हटाने का बहुत विरोध करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं 370 पर पुनर्विचार हो, और ऐसे लोगों को जब बोला जाए या रोका जाए तो उन लोग एक ही बात बोलते हैं, भैया आप अंधभक्त हो क्या। लेकिन दोस्तों ये देखने को मिला है कि हमारे देश में अंधभक्ति कम और अंधभक्ति के नाम पर अंध विरोध ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी इस वीडियो को कमेंट में देखिएगा, बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे तुम मोदी के भक्त हो, मोदी के दलाल हो, और गंदी गंदी बातें बहुत सारी लिखेंगे, और इन्हीं लोग सहिष्णुता का नाम का रोना भी रोते हैं। इन लोग अवार्ड वापसी गिरोह का समर्थन भी करते हैं कि बोलने की आज़ादी छीन लिया गया है। लेकिन अगर कोई आदमी एक वाजिब बात बोले, ना अंधभक्ति में ना अंध विरोध में, तो भी इनको लोग अंधभक्त कहते हैं और इनके साथ बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये उनकी मानसिकता और इनकी सोच को ही दर्शाएगी। लोगों को ऐसे लोग को पहचान लेने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि बाद में जान सके कि कौन कौन देश के पक्ष में कितना खड़ा रहता है। खैर, हालांकि मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज मोदी जी अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो बेशक हम उनका विरोध करेंगे। हम भी बोलते हैं कि मोदी जी का इस तरह से अंधाधुंध दाम को बढ़ाना उचित नहीं है, और ये भी बात को समझते हैं कि ऐसा शासन प्रशासन बहुत सारी मजबूरियां होती जिसमें बढ़ाना पड़ जाता है। लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए और महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मोदी सरकार का निश्चित तौर पर एक कमी है, और इस कमी को मैं खुल के स्वीकारता हूं और बोलता हूं कि मोदी सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए। इनकी कमी हो गई, हम मान लिए, और हमने इसका विरोध भी किया। लॉकडाउन में जिस तरह से सभी चीज़ों को बंद किया गया और जिनकी दुकानें बंद हुई उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया, उनके लिए ज़्यादा नहीं सोचा गया। बहुत सारी ऐसे असंगठित क्षेत्र जैसे कि कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, उनका धंधा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मोदी सरकार को चाहिए था कि वैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर कुछ आर्थिक मदद करे, वो नहीं किया गया। ये भी उनकी कमी है जो हम खुल के बताते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं। धारा 370 हटाया है, 3 तलाक कानून लाया है, जिसमें हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ जो उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता था उसमें बहुत हद तक कमी आई है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे में पता चला कि 80% मुस्लिम महिलाओं को इससे लाभ हुआ है। और 3 तलाक आने का मतलब किसी महिला को उसका मान सम्मान सहित जीने का अधिकार देना है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो हम इसकी भी तारीफ करेंगे। लेकिन
लेकिन अंध विरोधियों की बातें सुन लो, बहुत सारे अंध विरोधी मिल जाएंगे। चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, 2-3 अभी फोटो चलेंगे, ये सब अंध विरोधी हैं। ये सब मोदी जी का विरोध करते हैं, समझ में आता है बोलने का अधिकार है, बिल्कुल कर सकते हैं। मोदी जी का अच्छे से खिंचाई भी करते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हैं भैया, हमारे देश के नेता है, हमारे नेता में खिंचाई करेंगे। लेकिन ये मोदी जी की तारीफ कभी नहीं करते। ये सब जितने मैं आप लोग को जो चला रहा हूँ, जैसे ध्रुव राठी हो गए, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता, और वैसे नाम को मैं दिमाग में रखना भी नहीं चाहता, बेमतलब का मेमोरी फुल नहीं करना चाहता। इन लोग का वीडियो कभी जाकर देखिए, इन लोग कभी भी मोदी समर्थन में कुछ बोलते ही नहीं है। एक वास्तव में अंध भक्त तो गिने चुने लोग होंगे, बहुत कम, शायद ही होगा, बहुत कम होंगे। अंध विरोधी भरे पड़े हैं, और ये लोग अपने अंध विरोध में इतना लीन हो जाते हैं कि देश के जन कल्याण के पक्ष में उठाया गया कोई भी काम दिखता ही नहीं उन लोग को। वास्तव में जो लोग अंध भक्त शब्द का प्रयोग करते हैं ना, एक्चुअल में वही अंध विरोधी रहते हैं। उनको देश के मान सम्मान से मतलब नहीं, उनके लिए मोदी मोदी मोदी। अगर सच बोला जाए तो मोदी जी का जो 2014 में जीतने का कारण था, और 2019 में जीतने का कारण था, और 2024 में जीतने का कारण बनेगा, इनका अंध विरोधी बनेगा। क्या होता है कि हमारे देश में असहिष्णुता की बात तो बहुत चलती है, लेकिन मोदी जी के जैसा शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो उतना ज़्यादा असहिष्णुता का शिकार हुआ होगा। हमारे देश में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इतने अपशब्द के प्रयोग नहीं किए होंगे, इतने ज़्यादा प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बन कैसा गया, उतना विरोध किसी का नहीं हुआ होगा जितना मोदी जी का हुआ है। लेकिन इतिहास ये भी गवाह है, जिसका जितना ज़्यादा विरोध किया जाता है ना, वो उतना ज़्यादा उठता है। कारण क्या है कि जब किसी का विरोध हम करते हैं तो लोग सुनते हैं और उसकी कमी को देखते हैं, और बाद में सोचते भी कि इसकी कमी को लाया जाना चाहिए, मतलब इसकी इस कमी का इलाज किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने किताब में बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति का अकारण निंदा किया जाए तो एक्चुअल में उसका असर प्रशंसा की तरह बन जाता है। जैसे अभी मोदी विरोध में लीन होके 370 का निंदा कर देते हैं, और पूरा देश अब पढ़ना लिखा हो रहा है। इंटरनेट के कारण बहुत सारी चीज़ें सुलभ हो गई, जानकारी लेना, प्लस इंटरनेट के कारण लोगों का बहुत सारा काम धाम आसानी से चलने लग गया। तो अब लोगों के पास समय निकलने लग गया पढ़ने लिखने के लिए, तो अब लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने लग गए हैं और भारतीय संविधान को समझे हैं, और उन्हें देखा है उन्होंने कि 370 कितना खतरनाक है देश के लिए, कितना लॉस करा रहा था देश। अब 370 हट गया तो देश को भला हो रहा है। लेकिन जो लोग अब 370 हटने का विरोध करते हुए मोदी जी का विरोध करते हुए दिमाग में आ गया नहीं, क्या बक रहा है यार, मतलब आदमी गलत है। अब कितना भी मोदी जी को बुरा कर दो, लेकिन वो आदमी सामने वाले को ये समझ लेगा कि ये केवल बुराई करता है, ये केवल मोदी के पीछे पड़ा है, और मोदी जी अपना धीरे से अच्छा काम करते रहते हैं और उन्हें समर्थन मिल जाता है। तो अकारण निंदा ही प्रशंसा का काम कर देता है। तो ये सब आजकल के विपक्षी अकारण निंदा के पीछे पड़े हैं। विपक्षियों, खास करके किसान के आंदोलन के नाम पर भी जैसे जो लोग बैठे हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो भैया देश के जो किसान जो दुख झेल रहे हैं, वो तो वाकई में मानने वाला चीज़ है, दुख झेल रहे हैं। लेकिन इस कानून के तहत, 3 कृषि कानूनों के तहत देश के किसानों को दुखों से निजात कराने का कोशिश किया गया है। हाँ, दलाल लोग, बिचौलिए लोग, उनके ऊपर असर पड़ा है। तो अब ये दलाल बिचौलिए लोग जो है ना, वो किसान आंदोलन के नाम बढ़ा के बैठ गए हैं। अब वो रोड रोक रहे हैं, पूरे रास्ते को बाधित कर रहे हैं, तो देश की जनता देख रही है। अब देश का हर किसान समझ रहा है कि कानून मेरे पक्ष में कितना ज्यादा है, ये कानून मेरे पक्ष में कितना ज्यादा है, और सरकार एमएसपी तो खत्म कर ही नहीं रही है। लेकिन ये बीच में बैठे किसान के नाम पर जो लोग हैं ना, जो एक्चुअल में दलालों द्वारा और अड़तियों द्वारा भेजे गए लोग हैं, खुल के बोल रहा हूँ, एक किसान देश के दलालों द्वारा, बिचौलियों द्वारा भेजे गए किसान आंदोलन के नाम पर जो बैठे लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करेगा। लिख कर दो एमएसपी खत्म नहीं करोगे। भैया कभी कांग्रेस सरकार से लिख के मांगे थे कि एमएसपी खत्म नहीं करोगे? नहीं ना। तो भैया एमएसपी खत्म किया नहीं तो क्यों लिख कर दे? वो तो कोई वही बात है कि किसी व्यक्ति को धर लिया, बोले एक काम करो तुम लिख के तो तुम चोरी नहीं करोगे। भैया वो किया ही नहीं तो क्यों करे? और देश की जनता ये देख रही है कि एमएसपी तो खत्म हुआ नहीं तो क्यों हल्ला कर रही है। तो ये सब मोदी जी के पक्ष में माहौल बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, आपने मेरी बातों को अच्छा समझा, सुना। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो ये आपके अंदर की एक बीमारी है। आप
अंध विरोध से ग्रसित हैं। आप अंध विरोधी तब नहीं है जब मोदी जी का विरोध करते हैं, आप अंध विरोधी तब हैं जब आप मोदी जी का केवल विरोध करते हैं। आप मोदी जी का बुराइयां कीजिए, कमियां निकालिए, कमियां हर इंसान में है, सरकार में कमी है, लेकिन केवल कमी निकालेंगे तो आप अंध विरोधी हो गए। और कमी और अच्छाई दोनों मिला के बात करेंगे ना, तब वाकई में आप अंध विरोधी नहीं है और नहीं अंधभक्त हैं। और जस्ट उसी तरह केवल आप अच्छाई करेंगे, तारीफ करेंगे, बुराई नहीं करेंगे तो आप अंधभक्त हैं। तो लेकिन अंधभक्तों की संख्या बहुत कम है या शायद ना के बराबर है, और अंध विरोधियों के देश में बाढ़ आई है। और वो अंध विरोधी अपने अंध विरोध को छिपाने के लिए अंधभक्ति शब्द का प्रयोग अच्छे से करते हैं। तो अगर आप में अंध विरोधी ऐसा गुण है जो ज़्यादातर लोगों में है, और आप मोदी जी का कारण निंदा करते हैं, तो मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, आपको कहूँगा कि आपको एक बीमारी है, वो एक मनोरोग है। आप उसका या तो इलाज कराइए, नहीं तो खुद पर ध्यान केंद्रित करिए। मोदी जी की थोड़ी अच्छी चीज़ों को देखिए और थोड़ी बुरी चीज़ों को भी देखिए। मोदी जी की थोड़ी सी अच्छी चीज़ों को देखिए और शिकायत जहाँ लगता है वहाँ कीजिए, महंगाई के मुद्दे पर कीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छी चीज़ों की तारीफ भी कीजिए। धीरे धीरे आपकी बीमारी दूर होगा, नहीं तो ये बीमारी भविष्य में आपको बहुत खराब आपका संकेत देगा। क्योंकि दिन पर दिन मोदी जी का अच्छाई बढ़ते जा रहा है, मोदी जी का प्रसिद्धि बढ़ते जा रहा है और लोग मोदी जी को समझते जा रहे हैं। आप हर जगह आप अंध विरोध करेंगे और हर वक्त किसी न किसी से टकरा कर इस टाइप की बातें करेंगे तो आपके संबंध भी आपस में बिगड़ेंगे और आप बहुत अकेले रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस हमारे देश के सभी लोगों को 5 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 5 अगस्त का दिन वाकई में महत्वपूर्ण है। और इन्हीं विचारों के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।